Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to review about Big Boss today's episode. तो शुरू करते हैं पहले से। पहले तो निया को ये लगा था कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है। हम सबको एज ए व्यूअर्स ये लगा था कि निया वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आई है, लेकिन बिग बॉस ने अनाउंस किया कि निया मेहमान है घर की। वो एक टास्क पूरा करने आई थी जो था बॉस मैन और बॉस लेडी के लिए कैप्टनसी की दावेदारी के लिए दो जोड़े को चूज़ करना, दो कनेक्शन को चूज़ करने की टास्क के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए ही निया घर में आई थी बतौर मेहमान, नॉट वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो इस बात पे एज ए व्यूअर्स मैं बता सकती हूँ शायद जिशान खान की एंट्री हो सकती है, क्योंकि पहले भी सीजन्स में हमने देखा था ऐसे कि प्रियांक शर्मा वो उसने भी आकाश ददलानी को हिट किया था, फिर भी वापस आया था। कुशाल वो उसने भी हिट किया था, धक्का दिया था, वो भी वापस आए थे कुछ टाइम के लिए गौहर को प्रपोज करने के लिए, या फिर ऐसा ही कुछ पर्पस था उस सीज़न में। सो आई थिंक जिशान खान वापस आएंगे दिव्या के कनेक्शन, एंड आने भी चाहिए यार, क्योंकि दिव्या का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है गेम में। अभी जस्ट 3 दिन ही बाकी रह गए। आई नो कि दिव्या सेव हो जाएगा, मिलन गाबा निकल जाएगा इस हफ्ते, लेकिन फिर भी उसको मतलब गेम तो दिखाना पड़ेगा ना नेक्स्ट हफ्ते के लिए दिव्या को। किसको पता कि दिव्या फिर से नॉमिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि दिव्या को नॉमिनेशन में डालेंगे ही डालेंगे। निशांत एंड मूस, प्रतिका, नेहा सभी दिव्या को नॉमिनेशन में डालेंगे। इवन शमिता एंड राकेश भी डालेगा नॉमिनेशन में अगर दिव्या फिर से अकेली हुई तो। एंड हाँ, दिव्या अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कैप्टनसी का दावेदारी था। निया जो लेके आई थी, कॉइन्स का गेम था, जो जितना ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकता है निया को इम्प्रेस करके। सो वहाँ पे दिव्या ने ये कहा था, प्रतीक अपना कॉइन्स अपने बैग में छुपा के रखा था, तो दिव्या का ये प्लान था कि बैग को नाइफ से काट के कॉइन्स निकाल के डिवाइड कर देंगे शमिता एंड राकेश एंड अक्षरा एंड गावा में। लेकिन शमिता ने ये बात जाके नेहा को बता दिया, तो वो लोग बाथरूम में आ गए, क्योंकि प्रतीक का बैग बाथरूम स्टोरेज एरिया में है, तो वो लोग बाथरूम से गए ही नहीं, नेहा एंड प्रतीक। सो वो दिव्या कोई कुछ नहीं कर पाई। दिव्या अपना मतलब प्लान कामयाब नहीं कर पाई। सो ये था, निया घर से चली गई क्योंकि वो एज ए मेहमान आई थी। उसके बाद ये हुआ कि टीवी का एक पॉपुलर एक्टर आए, और जो जोड़ी मतलब दो कॉइन्स दो जोड़ी के पास सबसे ज़्यादा था, प्रतीक एंड नेहा एंड अक्षरा एंड गाबा और अक्षरा के पास था 56 कॉइन्स, एंड प्रतीक एंड नेहा के पास था 50 कॉइन्स समथिंग। सो दोनों बनते हैं दावेदार बॉसमैन बॉस लेडी के लिए, निशु और मुस्कान के साथ। सो वो एक्टर आए वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, एंड उन्होंने एक कनेक्शन को एक एडवांटेज दिया। सो वो एडवांटेज अभी इस एपिसोड में नहीं दिखाया गया, ऑब्वियसली कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा बूट पर। सो उन्होंने मूज और निशांत को चूज़ किया, सबको बारी बारी बोलने के लिए बोला, क्यों मैं आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दूं, क्यों आप आपका कनेक्शन स्ट्रांग है या वीक है बताओ। तो सबने बताया, अपना अपना पक्ष रखा कि कैसे उनका कनेक्शन स्ट्रांग है, क्यों उनको बॉसमैन बॉस लेडी का जो अपॉर्चुनिटी है वो चाहिए। सो मुस्कान और निशांत का ऑब्वियसली उन लोगों का नेचुरल है जो भी है। सो सबको उनको भी वो नेचुरल कनेक्शन लगा, नॉट फेक। सो उन्होंने उनको एडवांटेज दिया, एंड वो कल देखने को मिलेगा क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज था। एक जो बूट का जो लाइव है वहाँ पे मैं जाके देख रही हूँ, वहाँ पे ये हो रहा है कि घर से चिट्ठी आ रही है। सो आपको जाके चिट्ठियाँ लेनी है, ऑब्वियसली लड़के लोग ही जा रहे हैं चिट्ठियाँ, मतलब वो वहाँ पे स्लाइड करके आ रहा है। सो गाबा 3-4 राउंड में गाबा ही जा रहा था, क्योंकि गाबा दौड़ से जाके चिट्ठियाँ कलेक्ट कर रहा था। तो
जिसका भी चिट्ठी आया है, घर मेंबर्स का चिट्ठी आएगा, जितने भी घर मेंबर्स अभी घर में हैं, तो आप जो मतलब चिट्ठी जो जिसको मिला है, सो वो चिट्ठी दे भी सकता है या फिर चिट्ठी को फाड़ के अपने लिए पॉइंट बचा भी सकता है। अगर वो चिट्ठी दे देता है तो उसका माइनस हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और अगर चिट्ठी नहीं लेता है, नहीं देता है, और जो जिसको देना है वो नहीं लेता है, अगर वो फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है तो वो पॉइंट प्लस में रहेगा। जैसे कि दिव्या फर्स्ट में गावा गया और दिव्या का चिट्ठी मिला, दिव्या को उसने दे दिया। दिव्या बहुत रोई ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पापा गुजर चुके हैं। उसके बाद वो शो पे आया है सरवाइव करने के लिए। उसने करण जौहर को भी बोला है कि मैं मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, मैं अपने आप से ही लड़ रही हूँ, मैं घर वालों से भी लड़ रही हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ बिल्कुल। सो उसकी मॉम की चिट्ठी आई थी, वहाँ पे उसके पापा का वहाँ पे जिक्र हुआ था, तो दिव्या रो पड़ी वहाँ पे। सभी घर वाले इमोशनल हो गए उस मोमेंट पे, सभी दिव्या को हक करने लगे एंड उसको अच्छा बोलने लगे, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलने लगे। सो सेकंड राउंड में भी गावा गया एंड अक्षरा का चिट्ठी आया था वहाँ पे, अक्षरा का, लेकिन अक्षरा ने उस चिट्ठी को फाड़ दिया क्योंकि उसको बॉस लेडी बनना है। तो उसने वो चिट्ठी फाड़ के अपना प्लस पॉइंट रखा उसके लिए और गावा के लिए। एंड फोर्थ राउंड में आई थिंक नेहा का चिट्ठी आया, जो फिर से गावा लेके आया, लेकिन गावा ने यहाँ पे बड़ा दिल दिखाते हुए नेहा को चिट्ठी अपना दे दिया। तो नेहा का हस्बैंड का चिट्ठी थी, वहाँ पे अक्षरा के बारे में बहुत अच्छा बोला गया, तो अक्षरा वहाँ पे रो पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली पता है हम लोगों को कि नेहा एंड अक्षरा मतलब एनिमीज बन चुके हैं घर में, ऑब्वियसली कनेक्शन टूट चुका है अभी। उसीलिए जिसके साथ भी होगा ऑब्वियसली उसको इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो उसने गावा ने नेहा को चिट्ठी दे दिया, अपना पॉइंट माइनस करवा लिया। अब देखते हैं अगला बॉस मैन और बॉस लेडी क्या होता है, वो कल के एपिसोड में हमको पता चलेगा। एंड बीच में ये हुआ कि शमिता और राकेश के बीच में बहुत 2-3 दिनों से आर्गुमेंट चल रहा था, कुछ कंट्रोलिंग। शमिता उसको कंट्रोल कर रही थी, ये राकेश का बोलना था, और सच में कंट्रोलिंग कर भी रही थी शमिता राकेश को लेके पॉजिटिव थोड़ा सा हो रही थी, क्योंकि दिव्या का लिपस्टिक राकेश की पॉकेट से मिला था। दिव्या के पास एक एक्स्ट्रा लिप बाम था जो राकेश को उसने दिया था, क्योंकि राकेश को चाहिए था लिप पे लगाने के लिए। सो शमिता को वो बात पसंद नहीं आई थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो वहाँ से उन लोगों का आर्गुमेंट शुरू हुआ कि क्यों बात करते हो, मैं दिव्या को नहीं पसंद करती, तो तुम क्यों उसको जाके बार बार उससे बात करते हो, क्यों बात करते हो, तुम मेरे कनेक्शन हो या फिर उसके कनेक्शन हो। सो ये थोड़ा सा आर्गुमेंट देखने को मिला था। तो आज थोड़े से वो लोग उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, बैठ के शमिता और राकेश ने क्लियर किया, थोड़ा बहुत हो गया, आई थिंक पूरी हो गया। एंड मूस एंड निशांत के कनेक्शन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उन लोगों के बीच भी आर्गुमेंट हो रहा है प्रतीक को लेके, क्योंकि मूस हम सबको दिख रहा है कि मूस प्रतीक के लिए थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जब मूस जब पहले घर में आया तो प्रतीक से ही उसका फर्स्ट फ्रेंडशिप बना अच्छे वाला। इवन मूस ने ये कन्फेस भी किया कि सिलाई के प्रतीक। सो थोड़ा सा वीक पॉइंट उसके लिए है, तो उसी वजह से निशांत को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पा रही है। अगर मूस फ्लिप मार के प्रतीक के साथ कनेक्शन बना लिया सो निशांत का क्या होगा। सो इसी बात पे दिव्या निशांत को बोल रही है कि अगर तुम्हें चांस मिला, अगर बजर दबाने का टाइम आया तो क्या तुम मेरे लिए बजर दबाओगे। तो निशांत बोल रहे हैं देखते हैं कैसा गेम चलता है, अगर मेरे और मैं मूस को हर्ट करके कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जो भी करूँगी इन अ पॉजिटिव वे करूँगी। सो देखते हैं गेम का पैटर्न कैसे होता है। अगले 2 हफ्ते ही रह गए हैं, अभी 4th हफ्ता चल रहा है, 6 हफ्ते का शो है। सो देखते हैं गेम का पैटर्न कैसा है। अगर मुझे लगा तो मैं ऑब्वियसली करूँगी तुम्हारे साथ कनेक्शन, मैं बजर दबाऊँगी। सो यही बात जब मूस और निशांत की आर्गुमेंट मिट गई तो निशांत ने जाके मुझको बता दिया कि दिव्या ऐसे ऐसे मुझे ऑफर कर रही थी। एंड निशांत ने सब कुछ बोला, निशांत ने भी दिव्या को जो बोला था कि सो जैसा होता है मैं उसी हिसाब से बोलूँगी कि मैं कनेक्शन बनाऊँगी या फिर नहीं बनाऊँगी तुम्हारे साथ।
सो उसने सब कुछ बताया मूस को, लेकिन मूस ने इसको थोड़ा सा मतलब वो भी निशांत को लेकर थोड़ा सा पॉसेसिव है, इनसिक्योर है, बिकॉज उसको ही पता है कि विदाउट निशांत सी इज़ नथिंग। ओके, उसने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि मैं खुद अकेले ये गेम नहीं खेल सकती, मुझे बाहर निकाल दो। अगर निशांत चला गया, निशांत जब नॉमिनेटेड हुआ था तब, तो फिर मुझे भी निकाल दो, मैं अकेले नहीं खेल सकती, विदाउट निशांत मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकती। सो वो फिर वो बात आके अक्षरा को बोल रही है। निशांत को भी उस बात पे सुना रही थी कि क्यों वो बार बार आके तुमसे बात करती है, तुमसे क्यों कनेक्शन बनाने की बात करती है, फिर मुझसे क्यों इतना अच्छा फ्रेंडशिप दिखा रही है, मुझसे क्यों आके इतना अच्छा बात बोलती है, जब भी मेरी कनेक्शन के ऊपर उसको करना है कनेक्शन, उसके साथ ही करना है, क्यों करना है, तुम्हारे साथ ही क्यों करना है उसको कनेक्शन। सो इस बात पे एज ए व्यूअर्स मैं बताऊंगी, देखो अभी दिव्या का कोई कनेक्शन नहीं है, सो ऑब्वियसली वो ट्राई करेगी ना, प्रतीक के साथ वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि नेहा उसके पास है और वो दोनों को ही पसंद नहीं करती। प्रतीक को भी वो अगले शो से एज ऑफ स्पेस से वहाँ से पसंद नहीं करता था, एंड नेहा को तो दिव्या ने बोल ही दिया है आई डोंट लाइक यू मुँह पे। एंड शमिता एंड राकेश के पास भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि शमिता के साथ तो उसका मतलब हो रहा है जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड राकेश भी दिव्या को अब थोड़ा सा नापसंद करने लगा है बिकॉज ऑफ शमिता, बिकॉज शमिता इनसिक्योर है राकेश से, इसीलिए क्योंकि दिव्या से बात करना शमिता को पसंद नहीं है राकेश का, इसलिए राकेश को उसने पूरा साफ साफ बोल दिया शमिता ने कि बात मत करना दिव्या से, क्योंकि मैं भी नहीं करती, तुम भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे कनेक्शन हो, मैं ये पसंद नहीं करती। सो राकेश से भी कोई उम्मीद नहीं है दिव्या को, एंड प्रतीक से भी नहीं है, तो बचा कौन, निशांत, मिलन, क्योंकि मिलन और अक्षरा को वो तोड़ नहीं सकते दिव्या, क्योंकि वो फ्रेंड्स बन चुके हैं। अगर दिव्या गावा से कनेक्शन बनाने को आया, गावा भी कनेक्शन नहीं तोड़ेगा अक्षरा के साथ, तो फिर बचा कौन, निशांत, क्योंकि निशांत के साथ उसका फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है। जब भी मूज और निशांत का प्रॉब्लम चल रहा है, तब दिव्या थोड़ा बहुत अगर चांस ले भी रही है तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमको भी पता है एज ए व्यूअर्स कि निशांत कनेक्शन नहीं तोड़ेगा, वो गेम को नहीं पलटेगा। अब देखते हैं निशांत का अगर माइंड चेंज होता है, लेकिन आज के एपिसोड में जो पता चला, निशांत और मूज के बीच सब सुलह हो गया, वो दोनों कनेक्शन कभी नहीं तोड़ेंगे, और क्योंकि एडवांटेज भी मिल चुका है बिकॉज ऑफ उनका कनेक्शन नेचुरल है, तो निशांत और मूज कनेक्शन कभी नहीं तोड़ेंगे। एंड यही हुआ आज के एपिसोड में। कल के टास्क में वो चिट्ठी वाला टास्क कल होगा, देखते हैं कल बॉसमैन और बॉस लेडी कौन बनता है। एंड निया के चले जाने से नेहा बहुत हैप्पी है, क्योंकि प्रतीक ने बाथरूम में नेहा और प्रतीक का आर्गुमेंट हो रहा था, तो नेहा जा रही थी, उसने प्रतीक ने नेहा को निया बुला दिया था, उसने आके सॉरी भी बोला, फिर नेहा ने कप छोड़ के कप फेंका, प्रतीक का भी कप टूट गया, बोल भी टूट गया। सो नेहा बहुत खुश है निया के चले जाने से, क्योंकि उसको पता ही था कि प्रतीक फ्लिप कर जाएगा। प्रतीक अगर निया घर में रुकी तो प्रतीक ऑब्वियसली ट्राई करेगा निया के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि निया बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है प्रतीक के मुकाबले ऑब्वियसली। सो वो ट्राई करेगा कि निया को अपना कनेक्शन बनाए शो में आगे जाने के लिए। अगर निया दिव्या के साथ कनेक्शन बन जाता, अगर निया एज ए मेहमान के बदले वाइल्ड कार्ड आता, अगर दिव्या के साथ उसका कनेक्शन बन जाता ना, क्योंकि निया ने बोला ही था आज बैठते बैठते सोफे पे कि आ जाओ मेरा कनेक्शन, मतलब दिव्या को बोल रही थी वो। सो अगर वो रह जाती ना निया, देन निया और दिव्या आई कैन से दैट वो दोनों विनर होते इस शो बिग बॉस OTT के। अगर कनेक्शन ही जीता तो दो लोग अगर जीतते तो वो ही विनर होते, या तो फिर निया या तो फिर दिव्या, क्योंकि दोनों ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। निया थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है दिव्या के मुकाबले। सो लेकिन निया भी शॉक हो गई जब बिग बॉस ने कहा कि आप मेहमान बन के आए थे, आपका कार्यकाल समाप्त होता है, तो फिर निया भी शॉक हो गई। निया बार बार ये बोल रही थी कि मैंने अपना लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पे एंजॉय किया, 24 आवर्स में यहाँ पे रही, सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय किया, बाहर सबसे मैं कांटेक्ट रखूँगी, सबसे मिलूँगी।
सो अभी ऑब्वियसली मैंने कल भी बताया था कि बिग बॉस का कल का वाला जो टास्क हुआ था निया को इम्प्रेस करना, कॉइन्स लेना, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वाला टास्क हुआ था, क्योंकि घर वाले सभी ने कंट्रीब्यूट किया विदाउट हिंसा, विदाउट नेगेटिविटी, कुछ भी सभी ने एंजॉय किया टास्क को, हंसी मजाक सब कुछ हुआ था कल टास्क में। सो ये था आज के बिग बॉस का रिव्यू। कल का एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, इमोशंस के साथ खेलने वाला है बिग बॉस। देखते हैं कौन घर वालों को चिट्ठी फाड़ के अपना बिग बॉस, बॉस लेडी, बॉसमैन का खिताब लेके जाता है, और कौन इमोशंस में बह के लोगों की इमोशंस की कदर करते हुए उनके दिल की तरफ पहुंचता है, जैसे गावा ने नेहा को चिट्ठी दे दी। तो ऑब्वियसली आई थिंक इसमें नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गावा को पसंद नहीं करती है। आई एम डैम श्योर, बिकॉज अगले वाला जो टास्क हुआ था पहले हफ्ते में, वहाँ पे नेहा ने एक फ्रेंडशिप अपने गावा की तरफ बढ़ाया था, लेकिन हम पूरे वीक देखे कि कोई बात गावा से नेहा की उतना अच्छा नहीं हो रहा है बात मतलब हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन ऐसे ही बैठ के कोई बात नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत साइड जाते हुए बात हो रहा है, लेकिन बैठ के एज ए फ्रेंड कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी भी टास्क के बारे में, या फिर कुछ भी डिस्कशन नेहा नहीं कर रही है। नेहा प्रतीक के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन गावा के साथ नहीं बैठ रही है। सो ऑब्वियसली पता है कि नेहा की तरफ से जो भी था वो फेक था, क्योंकि वो अपने आप को नेगेटिव नहीं दिखाना चाह रही थी। गावा से कनेक्शन तोड़ा तो जो नेगेटिविटी फैला हुआ था, क्यों कनेक्शन तोड़ा, फ्लिप क्यों कर गई प्रतीक के साथ। सो नेहा अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए वो नाटक कर रही थी कि फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया गावा के लिए। सो गावा ने आई थिंक ये गलत किया, वो चिट्ठी दिया नेहा को, ऑब्वियसली इमोशंस का कदर करते हुए। हम देखते हैं बॉस लेडी बॉस मैन कौन बनते हैं। अगर गावा और अक्षरा बन गए सो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिलन तो जाएगा ही, क्योंकि मिलन का वोटिंग पोल सबसे कम है। सबसे एक नंबर पे है अक्षरा, सेकंड दिव्या एंड थर्ड मिलन। मिलन को बहुत ही कम मिल रहा है, 12%, दिव्या को 26, उतना भी नहीं दिव्या को मिल रहा है। एंड सबसे एक नंबर पे चल रहा है अक्षरा। अक्षरा को 46% के वोट मिल रहे हैं अक्षरा को। सो अगर मिलन और अक्षरा बनते हैं बॉस लेडी, सो मिलन और अक्षरा अगर बॉसमैन बॉस लेडी बनते हैं तो अक्षरा को शायद फ़ायदा होगा, लेकिन मिलन तो निकलेगा, आई थिंक निकलेगा। एंड जिशान का री एंट्री हो सकता है, वाइल्ड कार्ड दिव्या का कनेक्शन हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड्स में, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अगर मेरा रिव्यूज़ अच्छा लगता है बिग बॉस के ऊपर एंड खतरों के खिलाड़ी के ऊपर भी मैं रिव्यूज़ करती हूँ। एंड so please subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.